अब तक हमारे पोर्टल में 2,67,000 नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उसी के चलते विभाग ने भी स्क्रीनिंग करके उनके आवेदनों को 1 लाख से अधिक बैंकों को भेजने का काम किया है और बैंकों ने भी अपना काम किया है। जो स्वीकृति और देनी चाहिए उसमें थोड़ी गति कम है। मैं ये जरूर कहूंगा बैंकर्स के लोगों को कि जब हमारे विभाग के द्वारा 1 लाख युवाओं के से अधिक के फार्म आपको अग्रसारित किए गए हैं, माननीय योगी जी जो मंच में बैठे हैं, इन्होंने इस 5 लाख रुपए जो ऋण वितरण की योजना है, इसमें ब्याज की भी गारंटी सरकार ने दी है और आपके ऋण वापस करने की भी गारंटी है। मार्जिन मनी भी हम दे रहे हैं। तो बैंक को भी दरिया दिली दिखा करके हमारे नौजवानों के ज्यादा से ज्यादा लोन स्वीकृत करके आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। फिर भी अब तक उन्होंने लगभग 28,109 लाभार्थियों के लोन उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए हैं, जिसमें 13,000 से अधिक लाभार्थियों को लोन बांट भी दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान में विधानसभा समाप्त होने के बाद जब सत्र खत्म हुआ तो गोरखपुर में भी वो इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया, मेरठ में दिया, आगरा में दिया, आज झांसी में आपके बीच में आए हैं और जो इस योजना का स्वयं नेतृत्व करके पूरे प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश में बनाई है कि 1 साल में 1 लाख का लक्ष्य है। कम से कम 1 लाख नौजवानों को हम 5 लाख तक का ऋण दे करके, बिना ब्याज का ऋण दे करके, और हम उनको आत्मनिर्भर बना करके उनके रोजगार को आगे बढ़ा करके इस प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प हमारे युवा मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही आज ये कार्यक्रम और ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। अभी स्टार्टअप यहां लगा है, मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया है। हमारे तमाम युवाओं को जो 5 लाख रुपए जिनको मिल गया, उन्होंने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया और बहुत सारे नौजवान जो अपना कारोबार आगे शुरू करेंगे। इस योजना से निश्चित तौर पर एक व्यक्ति जो भी अपना स्टार्टअप, अपना उद्योग, सूक्ष्म इकाई लगाएगा तो वो स्वयं रोजगार पाएगा और कम से कम 5 से 6 या 10 तक लोगों को रोजगार देने का भी वो काम करेगा। इसी तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा अगर रोजगार सेक्टर देने वाला कोई एमएसएमई, जो उत्तर प्रदेश में 96 लाख बड़ी संख्या रखने वाली एमएसएमई इकाइयां हैं, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी के चलते अभी पिछले वित्तीय बजट में उन्होंने जो ऋण वितरण, एमएसएमई को ऋण वितरण कैंप लगा करके कराया, तो पिछले बार 1,68,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटा था और इस वित्तीय बजट में 2,06,000 करोड़ का ऋण वितरण करके हमारे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई को ताकत देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी बधाई दूंगा। हमारे एमएसएमई मिनिस्टर जो भानु प्रताप वर्मा जी है, हमारे यहाँ से एमपी थे, एमएसएमई मिनिस्टर थे, इन्होंने लोन की गारंटी जो भारत सरकार ने दी थी 1 करोड़ से बढ़ा करके 5, और इस वित्तीय बजट में भारत सरकार ने 5 करोड़ से बढ़ा करके एमएसएमई इकाइयों को 10 करोड़ तक की गारंटी भारत सरकार ने देने का काम किया है। इस तरह से पूरे जो एमएसएमई सेक्टर है, इसका इतना डेवलपमेंट कोरोना के समय से लेकर के आज तक जो निर्यात है 1,68,000 करोड़ से इस वित्तीय बजट में 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भी एमएसएमई सेक्टर हमारा कर रहा है। आज आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना का लॉन्च किया गया।
आज पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जिनका उत्पाद कोई पूछता नहीं था, आपने ओडीओपी योजना लगा करके उनको पूरे प्रदेश में उनके उत्पाद को प्रोत्साहित किया और उनका लोन दे करके, मार्जिन मनी दे करके, ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके तमाम नौजवानों को हम लोगों ने इस योजना से जोड़ करके आगे बढ़ाया। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है उत्तर प्रदेश में, जो तमाम गांव के परंपरागत कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, जिनके उत्पाद को कोई उनको ध्यान नहीं देता था, कभी किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, आपने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बना करके यहां पर उनको ट्रेनिंग देना और ट्रेनिंग के दौरान उनको भत्ता देना और उसके बाद 15,000 रुपए कीमत की निःशुल्क टूल किट देना। 75,000 ऐसे हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे उनको भी हम लोग इस योजना से आगे बढ़ा करके और उनको साधारण ब्याज से बैंक से जोड़ करके और उनके रोजगार को आगे बढ़ाने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। निश्चित तौर पर ये दोनों योजना जो उत्तर प्रदेश से चली थी, इन योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरे देश की योजना बना दिया। आज पीएम विश्वकर्मा योजना पूरे देश की योजना हो गई और ओडीओपी योजना भी पूरे देश की योजना आज हो गई। आज एमएसएमई के लोग पहले इंडस्ट्री लगाने में आए दिन घूमते थे, उनको एनओसी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम बना करके ये आदेश किया कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला अगर उद्यमी आएगा उत्तर प्रदेश में तो उसको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पावर कमेटी बना करके और 1000 दिन तक कोई भी विभाग का किसी भी तरह का निरीक्षण नहीं होगा और 1000 दिन में वो अपनी इंडस्ट्री भी लगा लेगा और अपने सारे एनओसी प्रमाण पत्र लेकर के आगे बढ़ेगा। इस तरह से पूरे जो हमारे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर है आज लगातार ग्रोथ कर रहा है। उसी में लैंड बैंक तैयार करने के लिए प्लेज पार्क की योजना शुरू हुई। हमारे झांसी में 2 प्लेज पार्क बन करके तैयार हो गए हैं जो एकदम आपके हमारे उद्यमियों के आवंटन के लिए पूरी तरह से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो आज हमारा ये पोर्टल का लॉन्चिंग हुई है, इस पोर्टल पर आप जाकर के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं वो जाएंगे तो पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। मशीन सप्लायर से कनेक्ट कर सकता है। परियोजना रिपोर्ट बनवाने में किसी सीए के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। 400 परियोजनाएं से अधिक हमारे इस पोर्टल पे परियोजनाएं हम लोगों ने डाल दी हैं ताकि हमारे युवा उद्यमी को पैसा कहीं अतिरिक्त न लगे और तमाम एक्सपर्ट और लोगों को लगा करके कॉल सेंटर लगा करके हम लोग इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपने अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे बुंदेलखंड की वो क्रांतिकारी धरती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, दूरदर्शी सोच से टीडा का गठन करके जो आपने बुंदेलखंड को आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा 48 साल लगा था नोएडा को विकसित होने में और तब जाकर के कहीं वो आज भी पूरे उसमें 6000 हेक्टेयर भूमि ले पाए थे। आज अब तक झांसी के द्वारा जो बीडा का गठन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जो आपने पहल चालू की है उसमें 16,500 एकड़ जमीन अब तक क्रय कर ली गई है। निश्चित तौर पर आपने जो इस बुंदेलखंड में, इस झांसी सेक्टर में एक बड़े एरिया में 56,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया में आपने औद्योगिक स्थान को जो डेवलप करने का आपने संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत 2025 अभी जुलाई अगस्त से आप करने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड इस प्रदेश का वो बुंदेलखंड बनेगा जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हमारा यमुना एक्सप्रेसवे विकसित हुआ, उससे कहीं अधिक हमारा ये झांसी के एरिया में जो बुंदेलखंड
डेवलपमेंट के द्वारा जो उद्योग लगेंगे, दूर दूर से लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर तरफ से विकास हो रहा है। अभी बहुत बड़ा बजट आपने दिया है। उस बजट में सारे सेक्टरों को मैं कह सकता हूं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का बजट 8,08,736.6 करोड़ का जो बजट है, ये सर्वव्यापी है और सभी गांव गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के उत्तर प्रदेश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आपने आगे बढ़ाया है। अभी आपने इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है, आपके नेतृत्व में, जहां पर 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आकर के एक साथ श्रद्धा की डुबकी लगा करके पूरे देश दुनिया में आज इस आयोजन की चर्चा है। ऐसे तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी का मैं इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने अभी जो कल आपने बैठक करके हमारे युवा स्कीम के बारे में चिंता व्यक्त की है कि अभी तक हमारा 29,000 सेंक्शन हुआ है। हमारा 1 लाख का लक्ष्य है और 1 लाख के लक्ष्य को हमें पार करना है और आगे बढ़ा करके सभी युवाओं को रोजगार से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करना है। मैं